Hi everyone. Today I am discussing about optical active compound. Okay. तो इस बारे में मैं क्यों डिस्कशन कर रहा हूं? क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है हालो अल्कीन और हालो आरिन्स चल रहा है। तो जो हमारा हालो अल्कीन और हालो आरिन्स है, जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, दो तरीका से होता है, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। तो SN1 SN2 मैकेनिज्म को समझने के लिए तो हमको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बारे में आइडिया होना चाहिए। इसीलिए इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जानने के लिए हमको पता होना चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट। क्या पता होना चाहिए? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? देखो, हम फर्स्ट ईयर में डिस्कशन किए थे। जो हमारा फर्स्ट ईयर में था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे होता है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव, ओके, माइक्रोवेव, कॉस्मिक रे, CGX, UVI, MR था, इस टाइप का था। जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसका डायरेक्शन होता है वेव से मूव करता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होगा। ओके, हमारा जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, ऑर्डिनरी जो लाइट होता है वो क्या होता है? ऑल डायरेक्शनल होता है। इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जिस रेडिएशन का ऑल डायरेक्शन में होगा, जैसे हमारा सनलाइट यहां पे भी जो दिखाई दे रहा है, दूसरा जगह पे जाएंगे वो भी सनलाइट है। मतलब सनलाइट का डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन पे है। तो सनलाइट वन टाइप ऑफ क्या है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, जिसका एक से ज्यादा वेवलेंथ है, डायरेक्शनल है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब हमारा यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, वो हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, दूसरा होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है क्या? जिसका डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन है। जैसे हमारा जो घर पे जलता है, बल्ब जलता है, वो होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, ऑल डायरेक्शन में जिसका वेवलेंथ है, डायरेक्शन है, उसका क्या होता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट वन टाइप ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। जैसे हमारा ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स का क्या है? डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन पे था। तो ये ऑल डायरेक्शन लाइट सोर्स में था, इससे बनेगा ये क्या है? नॉर्मल लाइट और ऑर्डिनरी लाइट है। जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, इस पॉइंट में ऑल डायरेक्शन में इसका लाइट जा रहा है। तो ये जो नॉर्मल लाइट को मैंने क्या किया ना, एक पोलराइजिंग फिल्टर में पास किया। जैसे पोलराइजिंग फिल्टर में पास किया, सारे डायरेक्शनल, ऑल डायरेक्शनल क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन में गया। ऑल डायरेक्शन क्या हो गया? वन डायरेक्शनल हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में आ रहा है? हमारा क्या था? हमारा लाइट सोर्स था, जो जिसका डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन पे था। तो ऑल डायरेक्शन जैसे था, मतलब इसका ऑल डायरेक्शन मतलब ये एक नॉर्मल लाइट है, जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट है। तो मैंने क्या किया? एक पोलराइजिंग फिल्टर पे लिया, उसमें नॉर्मल लाइट का पास किया। जैसे पास किया, ऑल डायरेक्शनल क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल जब हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, बन जाएगा क्या? प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो यहां पे सेंटेंस में क्या लिखा? ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स। ऑल प्लेन्स में वाइब्रेटिंग करेगा। when pass through निकोलो प्रिज्म। एक प्रिज्म होता है जिसमें उसको हम क्या बोलेंगे? निकोलो प्रिज्म में पास करेंगे। वाइब्रेट्स इन वन प्लेन कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में आ रहा है? प्लेन पोलराइज का डेफिनेशन क्या है?
जब हमारा ऑर्डिनरी लाइट का बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स व्हेन पास थ्रू निकोलो प्रिज्म वाइब्रेट्स इन वन प्लेन में वाइब्रेट्स करेगा, वन प्लेन में वाइब्रेट्स करेगा, ऑल प्लेन वन प्लेन में वाइब्रेट्स करेगा, वो बन जाएगा क्या तुम्हारा प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, फिर हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा कंपाउंड होता है वो कंपाउंड हमारा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। The compound which can rotate the plane polarized light is known as optical active compound। तो हमारा क्या था? रैंडमली ओरिएंटेड लाइट, जो नॉर्मल लाइट था, ऑर्डिनरी लाइट था, मैंने क्या किया? निकोलो प्रिज्म लिया। ये निकोलो प्रिज्म में जैसे मैंने पास कर दिया तो ऑल डायरेक्शनल क्या हो गया? यूनि डायरेक्शनल। क्या हो गया? यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हो गया, वो बन गया प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमारा जैसे प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने क्या किया? सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में पास किया। मैंने कहां से पास किया? सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में पास किया। जैसे हमारा सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल कंपाउंड में मैंने पास किया तो हमारा क्या हुआ? दो चीज हुआ। तो क्या हुआ ना, हमारा ओल्ड प्लेन पोलराइज ऐसे था, तो मैं हमारा जैसे ऑप्टिकल एक्टिव में सॉल्यूशन में पास किया, वो क्या किया ना, प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरीका से रोटेट कर दिया। मतलब हमारा इस डायरेक्शन पे था पहले, हमारा बिफोर पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमारा प्लेन कैसे था? ऐसे था। ओके, आफ्टर पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। मतलब हमारा इस तरीका से हमारा राइट्स को रोटेट कर दिया कि कौन सा? प्लेन पोलराइज लाइट। जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेशन इन राइट डायरेक्शन, उस तरीका हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट, वो क्या होता है हमारा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और पॉजिटिव फॉर्म और स्मॉल डी फॉर्म होता है। ओके, जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर देगा किस तरीका से? राइट डायरेक्शन को रोटेट कर देगा। जब हमारा जो हमारा क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड व्हिच रोटेशन इन राइट डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा क्या? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव फॉर्म और डी फॉर्म। इस तरीका से जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमारा क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करेगा, which rotates लेफ्ट डायरेक्शन, वो हो जाएगा लिबो रोटेटरी। तो हमारा कैसे था? प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके से था। जैसे हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी सॉल्यूशन पे पास किया तो रोटेशन हो गया इस तरीके से, लेफ्ट को रोटेशन हो गया। तो लेफ्ट को रोटेशन होगा तो वो होगा लिबो रोटेटरी और नेगेटिव फॉर्म और स्मॉल एल फॉर्म। मैंने क्या बताया? दो चीज बताया। हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट which rotates राइट और लेफ्ट। हमारा प्लेन पोलराइज लाइट राइट से रोटेशन हो गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट से रोटेशन हो गया लिबो रोटेटरी। तो मैंने यहां पे दो चीज बनाया।
तो हमारा ऐसे था, रोटेट हुआ राइट को, तो हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसे था, लेफ्ट को रोटेशन हुआ, तो हो गया हमारा लीवर रोटेटरी। तो जब हमारा प्ले ऑप्टिकल जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में हम प्लेन पोलराइज सॉल्यूशन पास होगा, पासिंग थ्रू द हमारा प्लेन पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो वो नो रोटेशन, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेशन नहीं कर पाएगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कब बनता है? हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा होना चाहिए कायरल सेंटर और आसिमेट्रिक सेंटर। और कायरल सेंटर और आसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है? जिसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब जो हमारा कार्बन है वो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो वो हमारा क्या होता है? कायरल सेंटर और आसिमेट्रिक सेंटर। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में हमारा कायरल सेंटर मोस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड था, उसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो हमारा बन गया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जिस तरीका से रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, तो हमारा क्या हो रहा है? ऑप्टिकल जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेशन नहीं कर पा रहा है, तो हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। जिस तरीका से यहां पे, तो हमारा डायरेक्शन इस तरीका से था, आफ्टर पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन भी डायरेक्शन इस तरीका से रहा, मतलब नो रोटेशन। तो नो रोटेशन मीन्स ऑप्टिकल इनएक्टिव। और रोटेशन हो गया राइट से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेशन हो गया लेफ्ट से तो क्या हो गया? लीवर रोटेटरी। तो हमारा क्या था? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स किस तरीका से? दिस फेनोमेनन, मतलब दिस फेनोमेनन क्या है ना? हमारा जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एंड लिवो रोटेटरी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। बोथ हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एंड लिवो रोटेटरी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। दिस फेनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये था आइडिया अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और इसका बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारा कायरल सेंटर किस तरीका से होता है, और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशनल दिखता है RS कॉन्फ़िगरेशनल हमारा और DL कॉन्फ़िगरेशनल। जो हमारा D मतलब स्मॉल d मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव फॉर्म, और स्मॉल l फॉर्म क्या होता है? लीवो रोटेटरी और नेगेटिव फॉर्म। ये होता है कॉन्फ़िगरेशनल रोटेशन। और RS जो हमारा होता है वो कॉन्फ़िगरेशनल रोटेशन, हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो हमारा फर्स्ट ईयर टॉपिक में वो था, तो मैं भी उस बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ओके, तो इसको नोट कर लो। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या था ना, हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे था क्या? हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और लीवो रोटेटरी था, और हमारा प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था और हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, मतलब राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन हो रहा था। तो इस तरीका से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है पोलारीमीटर, पोलारीमीटर क्या करता है ना, हमारा जो पोलारीमीटर है वो मेजर करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारा जैसे यूज करते हैं थर्मोमीटर, क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं। इस तरीका से हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए पोलारीमीटर यूज करते हैं। जैसे मेरा बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा और एक दूसरा आदमी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, और वो कौन सा मेजर करता है? थर्मोमीटर।
इस तरीका से हमारा जो डिफरेंट टाइप का ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरीका से रोटेशन करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, राइट रोटेशन करेगा और लेफ्ट रोटेशन करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर डिसाइड प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट्स राइट और लेफ्ट, पॉजिटिव रोटेशन और नेगेटिव रोटेशन। ओके, तो वो जो हमारा राइट रोटेशन कितना हुआ, लेफ्ट रोटेशन कितना हुआ, वो क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो मेरा मेरा एंगल राइट रोटेशन 15 डिग्री हुआ तो वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। ओके, मान लो मेरा लेफ्ट रोटेशन 60 डिग्री हुआ तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो वो डिसाइड करता है हमारा कौन सा मीटर, पोलारीमीटर, और पोलारीमीटर मेजर करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इस तरीके से था, ये याद रखना है क्योंकि कोई भी आदमी तुमको पूछ सकता है जो ऑप्टिकल आइसोमर्जिज्म होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्जिज्म में जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉक और एंटी क्लॉक का इस रोटेशन होता है और राइट और लेफ्ट रोटेशन होता है, और कौन सा डिसाइड करता है, कौन सा मीटर डिसाइड करता है, जो होता है पोलारीमीटर डिसाइड करता है। ओके, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फिर हमारा था एसिमेट्रिक कार्बन, मैं बता रहा था एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, और उसको बोलते हैं स्टेरियोजेनिक सेंटर। क्या क्या मैंने बताया, एसिमेट्रिक कार्बन और स्टेरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन होता है। क्या वो कायरल कार्बन होता है, जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होता है, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो कार्बन sp3 कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन होता है, वो होता है क्या, हमारा कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। मैंने एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन क्या लिखा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड with 4 different substituents is known as chiral carbon। ओके, जिस तरीका से मान लो मेरा यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक क्या है, कार्बन है, इस कार्बन ने X मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, Y मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, Z मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, W मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है मतलब इस कार्बन मेरा क्या हुआ, कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। ओके, जिस तरीका से यहाँ पे ज्वाइंट है मतलब क्या है, कार्बन है, ज्वाइंट मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूएंट है, OH एक सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, फ्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेरा इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसमें भी मेरा क्या हुआ, कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पे ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जो IPS नोमेनक्लेचर पे। ओके, तो ये मेरा क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन पे यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ओके, तो इस कार्बन को नजर डालो, इस कार्बन को नजर डालो, इस कार्बन पे ये एक मेरा डिफरेंट ग्रुप है, ये मेरा क्या है, ये मेरा CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये मेरा क्या है CH2, ये मेरा CH3, तो ये क्या बन गया C2H5। यहां पे CH3 है, यहां पे C2H5 है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो 4 डिफरेंट ग्रुप मतलब ये मेरा क्या है, कायरल कार्बन है। ओके, इस तरीका से देखो हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन जब हमारा sp3 कार्बन होता है उसका सेट क्या होता है, टेट्राहेड्रल सेट। हम केमिकल बॉन्डिंग में चर्चा कर रहे थे। ओके, तो हमारा जो sp3 कार्बन होता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल सेट। तो टेट्राहेड्रल सेट जो कार्बन बनाता है इस तरीका से, एक्चुअली इस तरीका से नहीं बनाता है, इस तरीका से बनाता है, लेकिन हम इसको बना देते हैं इसे, लेकिन इस तरीका से बनता है। कैसे बनता है, यहां पे कार्बन होता है, 2 हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्लेन पे होता है, एक OH दो प्लेन होता है, एक क्या होता है, डैश दो प्लेन होता है। ये हमारा क्या है, ये मेरा एबव द प्लेन, क्या है ये मेरा एबव द प्लेन, एबव द प्लेन होता है, प्लेन पे प्लेन का ऊपर होता है, प्लेन का ऊपर होता है, एबव द प्लेन होता है। इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम क्या बोलेंगे, वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेज। और ये मेरा क्या है, डैश है, ये मेरा क्या है, डैश है। इस तरीके से डैश
बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन। ये क्या होगा, बिलो द प्लेन। ओके ओके, समझ में आ रहा है। ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि मैंने बताया था हमारा कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, तो मेरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मेरा कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके, यहाँ पे कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो हमारा ये sp3 कार्बन होने के बाद ये हो गया टेट्राहेड्रल सेट। जो टेट्राहेड्रल सेट होता है एक्चुअली क्या होता है, ये होता है दो प्लेन हुआ। ये क्या, ये हाइड्रोजन मेरा प्लेन पे है, CH3 ग्रुप मेरा प्लेन पे है, ये मेरा वेज पे है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन वेज पे है। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या पे है, वेज। वेज इसको हम बोलेंगे वेज। वेज क्या नोटेशन करता है ना, अबव द प्लेन। ओके, ये मेरा क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन डैश होता है, ये क्या होता है, बिलो द प्लेन। इस तरीका से हम यहां पर दो मॉलिक्यूल लेकर गए, इसको अच्छा तरीका से समझना है। ओके, ध्यान से देखो, ये मेरा मॉलिक्यूल 1 है, मेरा मॉलिक्यूल 2 है। तो यहां पे एक कायरल सेंटर है, यहां पे क्या है, कायरल सेंटर है। क्यों, CH3 CH5 हाइड्रोजन OH, चारों डिफरेंट ग्रुप है, चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मेरा हो गया कायरल सेंटर। और इस कार्बन में मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इस कार्बन मेरा कायरल सेंटर हो गया। ये मेरा दो प्लेन पे है, ये मेरा बिलो द प्लेन है, ये मेरा अबव द प्लेन है, ये मेरा वेज लाइन में वेज बॉन्ड रोटेशन, ये मेरा डैश बॉन्ड रोटेशन। ओके, तो फिर इस कायरल सेंटर, जहां पे कायरल सेंटर होता है वहां पे क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। और जहां पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनेगा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, जो हमारा एक होता है डी फॉर्म, एक होता है एल फॉर्म। डी फॉर्म मीन्स पॉजिटिव फॉर्म, एल फॉर्म मीन्स नेगेटिव फॉर्म। एक होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक होता है लिबोर फॉर्म। ओके, तो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो लिबो। ओके, मान लो यहां पे इस कार्बन पे मेरा जो 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसको हम क्या करेंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप को मैं नंबरिंग करूंगा। किस तरीके से नंबरिंग करूंगा ना, हमारा फर्स्ट ईयर पे हम पढ़े थे, इसको पढ़े थे डी और एल जो होता है, डी और एल, डी एंड एल हमारा होता है ऑप्टिकल आइसोमर, और डी एंड एल हमारा होता है एनांसियोमर्स। हम पढ़े थे क्या, कन्फॉर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशनल बारे में हम पढ़े थे दो चीज, एक होता है आरएस नोटेशन और होता है डीएल रोटेशन। ओके, तो आरएस, आर मतलब रेक्टस होता है, एस मतलब सिंस्टर होता है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो आर होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो एस होता है। इस सारे आइसोमरिज्म फर्स्ट ईयर में था, आइसोमरिज्म चैप्टर टोटल फर्स्ट ईयर में था। तो आइसोमरिज्म में हम पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा था स्टेरियो आइसोमरिज्म। जिसे जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारा था चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, जैसे हमारा था पोजिशनल आइसोमरिज्म। ओके, इस तरीके से आइसोमरिज्म था। जैसे हमारा स्टेरियो आइसोमरिज्म था दो तरीका से, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, सिस और ट्रांस होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। और डी एंड एल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने के लिए मस्ट बी 1 कायरल सेंटर होना चाहिए। और कायरल सेंटर क्या होता है, जिस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा उसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, ये मेरा कायरल सेंटर है। इसको हम आरएस नोटेशन भी बता सकते हैं और डीएल नोटेशन भी बता सकते हैं। किस तरीके से, नंबरिंग करके। नंबरिंग कैसे करेंगे, CIP रूल था। तो वहां पे क्या था ना, हमारा वहां पे रूल जो था ना, चारों जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, चारों सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा उसको हम नंबरिंग 1 देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट एटम कौन सा है, कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है।
यहां पे मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पे मेरा ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बीच में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो इसको नंबरिंग 1 देंगे। ओके, इसको नंबरिंग 1 दीजिए। मैंने इसको नंबरिंग, मैंने यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे कार्बन 2 है, तो 2 है मतलब मैंने इसको दे दिया 2, इसको मैंने दे दिया 3, और ये मेरा क्या मिलेगा इसको 4। तो हम क्या रोटेशन करेंगे, हम रोटेशन करेंगे 1 से 2, 2 से 3, हम रोटेशन करेंगे। यदि हमारा 1 से 2, 2 से 3 क्या हो रहा है, ये रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा होगा एस, और एस हो सकता है, और क्या हो सकता है एल। ओके, जैसे हमारा 1 से 2, 2 से 3, ओके, किस तरीके से रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हुआ मतलब मेरा आर, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मेरा हो सकता है डी। ओके, तो इस तरीका से रोटेशन होता है। मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो मेरा क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो मेरा होगा इस तरीके से, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आर होगा, यहां पे डीएल छोड़ दो, तो डीएल छोड़ दो। ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये मेरा हो गया आर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो मेरा क्या होगा एस, और राइट को रोटेशन होगा तो मेरा क्या होगा डी, और लेफ्ट को रोटेशन होगा तो मेरा क्या होगा एल। ओके, तो ये यहां पे तो देखो मैं क्या जाऊंगा, यहां पे 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से क्या गया 3। ओके, 1, 2, 3 चला गया। मेरा कैसे रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये मेरा हो गया एस। यहां पे ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। तो मैंने कैसे जाऊंगा 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इस तरीके से क्लॉकवाइज गया, ये मेरा क्या हुआ आर, और आर एंड एस क्या हो गया, मिरर इमेज रिलेशन। क्या हो गया, मिरर इमेज रिलेशन। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये बन गया इमेज। मॉलिक्यूल में 1 मेरा यदि हुआ ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल 1 का क्या होगा ना, इमेज बनेगा। मॉलिक्यूल 1 का मॉलिक्यूल 2 क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज ये बनेगा। तो जहां पे मिरर इमेज रिलेशन है वहां पे ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमर बनता है। तो देखो ये मेरा रोटेशन हो रहा है कहां से, राइट से रोटेशन हो रहा है, राइट से रोटेशन हो रहा है, राइट मतलब राइट रोटेशन। ओके, राइट रोटेशन, ये राइट रोटेशन हो रहा है ना, नहीं यहाँ पे यहां जा रहा है ना, यहां जा रहा है ना, तो रोटेशन मेरा कैसे हो रहा है, रोटेशन मेरा कैसे हो रहा है ना, मेरा रोटेशन हो रहा है लेफ्ट से, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। ओके, तो ये मेरा हो गया क्या एल। ये रोटेशन कहां जा रहा है, राइट जा रहा है, तो ये रोटेशन राइट जा रहा है मतलब ये मेरा हो गया डी। ओके, तो डी एंड एल क्या हो गए, मिरर इमेज रिलेशन। जहां पे डी एंड एल मिरर इमेज रिलेशन बनेगा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे एनांसियोमर्स। क्या बोलेंगे एनांसियोमर्स। ओके, और डी एंड एल क्या होना चाहिए, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, हमको पता है, फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं आइसोमर्स में, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो हमारा देखो यहां पे मेरा ये तो बता दिया, आरएस रोटेशन बता दिया। देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, मान लो मैंने एक बॉल लिया, उसको मैंने मिरर फ्रंट में रख दिया। ये मेरा मिरर है, मिरर फ्रंट में मैंने रख दिया एक बॉल, तो उसका इमेज भी इस तरीका से बनेगा, जैसे मेरा बॉल था इस तरीका से बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है वहां पे क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है,
सुपर ओके, ये होता है। यहां पे एक बॉल था, मैंने बॉल का ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज लिया, इस इमेज को यहां पे डाल दूंगा तो एग्जैक्ट पर मैच कर जाएगा। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, मैच जहां पर हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। जहां पे सुपर इम्पॉसिबल होता है वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म नहीं होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। जहां पे मेरा मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल बन जाएगा। इस तरीका से जैसे मेरा बॉल था, बॉल का ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज मैच कर जा रहा है, सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है, और वहां पे क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा। लेकिन जहां पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल्स होगा। और कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग ए कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, तो इस तरीका से कायरल मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। लेकिन कायरल मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है, तो वहां पे ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा। लेकिन कायरल मॉलिक्यूल में मेरा कायरल कार्बन है, वहां पे क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, इस तरीका से देखो, यहां ये मेरा मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है। तो इसका C2H5 इसका OH के साथ मैच करेगा, इसका OH है, इसका C2H5 के साथ मैच करेगा। जैसे मैंने मिरर पे जाकर खड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने मिरर पे जाकर खड़ा हो जाएगा, मेरा इमेज कैसे बनेगा, मेरा राइट हैंड्स में वॉच है, और मेरा लेफ्ट हैंड से क्या है, एक मार्कर है। ओके, मार्कर है। तो जैसे मैंने मिरर पे खड़ा हो जाएगा तो मेरा इमेज कैसे बनेगा, तो मेरा राइट से क्या दिखेगा, राइट से मेरा ये दिखेगा, और लेफ्ट से क्या दिखेगा, वैसे दिखेगा। मतलब मेरा राइट हैंड लेफ्ट के साथ मैच करेगा, लेफ्ट हैंड राइट के साथ मैच करेगा। इस तरीका से मेरा इमेज बनेगा। ओके, तो वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है। ओके, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जहां पे बनेगा वो बन जाएगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव। समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या बताया, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ये मेरा मॉलिक्यूल है, मान लो ये मेरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या कर दिया, एक प्लेन पास कर दिया। तो जैसे प्लेन पास कर दिया, उसका इस साइड जिस तरीका से दिखाई दे रहा है, इस साइड दिखाई दे रहा है। मतलब बोथ साइड मेरे को सेम मिल रहा है। मैंने यहां पे मेरा एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इस तरीका से प्लेन पास कर दिया, मतलब यहां पे जो मिल रहा है यहां पे वही मिल रहा है, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मान लो जैसे मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा हो गया ना, HCH डबल बॉन्ड CHH, ये मेरा मॉलिक्यूल है। तो जैसे मैंने यहां पे एक प्लेन पास कर दिया, यहां पे CH है, यहां पे भी CH है, यहां पे H है, यहां पे H है। मतलब यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये मेरा क्या, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ओके, जिस तरीका से मैंने यहां से H को हटाकर CH3 लगा दिया, तो यहां पे देखो मैंने यहां पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया, इस CH को इस CH क्या किया, मैच कर गया। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे CH3 है, तो इस हाइड्रोजन के साथ ये CH3 मैच नहीं करेगा। ओके, तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा और sp3 कार्बन होगा, कौन सा कार्बन होगा, sp3 कार्बन होगा,
वहां पे क्या होगा ना, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा। समझ में आया ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है? ओके, तो फिर मैंने लिखा एनांसियोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स विथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कैरेक्टर और द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एनांसियोमर। जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर होता है वो हमारा क्या होता है, एनांसियोमर्स भी होता है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, जहां पे एक हमारा कंपाउंड में मस्ट बी कायरल सेंटर होना चाहिए, और कायरल सेंटर होने के बाद भी क्या होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, और वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होना चाहिए। तो मेरा बन